आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है झारखंड नियोजन नीति के संदर्भ में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तिथि निर्धारित कर दी गई है कि 20 जुलाई से अब लगातार सुनवाई होगी झारखंड नियोजन नीति के मामले में। कल ही एक मेंबर राकेश कुमार पूछ रहे थे कि आखिर जेएसएससी सीजीएल के लिए गुड न्यूज कब आएगा। संभवतः इस सुनवाई के बाद अब गुड न्यूज आ ही जाएगा जेएसएससी सीजीएल के लिए। चलिए, इसी खबर पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, झारखंड नियोजन नीति पिछले 3-4 वर्षों से 2016 के बाद कुछ दिन शांति रहा, 1-2 नियुक्ति भी हो गए इससे, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से पूरे झारखंड के लिए एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। और इस नियोजन नीति के दलदल में झारखंड की सारी वैकेंसीज जो हैं पिछले 4-5 वर्षों से दफन होती रही हैं। जो कुछ वैकेंसीज बचे हुए हैं, नियुक्तियां बचे हुए हैं, वह भी कोर्ट के आदेश पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं। ठीक है, इसके पृष्ठभूमि को अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से जब यह वैकेंसी आया था हाई स्कूल शिक्षकों का, तो वह नियोजन नीति के आधार पर आया था, जिसमें 13 जिला और 11 जिला में बटा हुआ था। 11 जिला जो था गैर अनुसूचित था और 13 जिला जो था अनुसूचित जिले थे। और उन 11 जिलों में पूरी तरह से ओपन थे, यानी कि झारखंड के दूसरे जिलों के लोग भी भर सकते थे उन जिलों से फॉर्म। ठीक है, और यहाँ तक कि दूसरे स्टेट के लोग भी भर सकते थे, जैसा कि पहले हुआ करता था 2016 से पहले। लेकिन इन 13 जिलों के लिए कुछ न कुछ प्रतिबंध थे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक जिला, जो ये 13 अनुसूचित जिले थे, प्रत्येक जिला में केवल उसी जिले के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते थे। रिजल्ट आया हाई स्कूल शिक्षक का, और सोनी कुमारी का जब नहीं होता है तब उनको फील होता है कि कहीं ना कहीं से अगर इस तरीके का नियोजन नीति नहीं रहता, पूरे स्टेट लेवल यानी कि झारखंड स्तर पर अगर एग्जाम्स होते तो उनके लिए अवसर अधिक थे, हो सकता है कि उनका चयन हो जाता। इसी मुद्दे को लेकर के वो इस झारखंड हाई कोर्ट जाते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा भी इस मामले की गंभीरता को समझा जाता है और इस पर सुनवाई शुरू होती है। बीच में क्या हुआ नहीं हुआ कई बार बात हो चुकी है, उस पर चर्चा नहीं करना है, लेकिन 21 सितंबर 2020 को इस मामले पर अंतिम फैसला आता है। और इस अंतिम फैसले में झारखंड हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि जो नियुक्ति की गई है जिला में 100% आरक्षण के साथ, वो पूरी तरह से अवैध है। इसलिए झारखंड हाई कोर्ट द्वारा उन 13 अनुसूचित जिलों के शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी कर दिया जाता है कि ये नियुक्तियां अवैध हैं, फिर से वैकेंसी निकालें और फिर से नियुक्ति करें, जिस तरीके से 11 जिलों में किया गया है। और 11 जिलों में पूरी तरह से वैध बताया जाता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाद में पंचायत सचिव के मामले में भी झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यही डिसीजन आया था। लेकिन शिक्षकों की चूँकि नियुक्ति हो चुकी थी और नौकरी भी वो कर चुके थे, उसके बाद 13 जिलों के शिक्षक जो है पहुंच जाते हैं, जो अनुसूचित जिले थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि अंतरिम राहत शुरू में दे दिया जाए, और इसके विरुद्ध वो अपील भी करते हैं। तो इन्हें अंतरिम राहत मिल जाती है और हटाने का जो आदेश था हाई कोर्ट का, तब तक के लिए रोक लगा दी जाती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। ये अंतरिम राहत कहलाया। ठीक है, यानी कि तत्काल केवल राहत मिला है, ऐसा नहीं कि इसे फाइनल डिसीजन आप समझिए। ओके, इसके बाद 7 अप्रैल को डिसीजन लिया जाता है कि लगातार सुनवाई होगी। इस दौरान जो सुनवाई करने वाले न्यायाधीश थे, उनमें से कोई न्यायाधीश जो हैं छुट्टी पे चले जाते हैं, और दूसरी ओर दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हो जाता है, तो ये सुनवाई जो है स्थगित हो जाती है। अब फिर से यह सुनवाई का तिथि जो है प्राप्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से, और इस बार 2 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा इस संदर्भ में सुनवाई की जाएगी 20 जुलाई से कोर्ट नंबर 9 में। ओके, और इसके जो माननीय न्यायाधीश महोदय लोग होंगे इसमें, तो पहले जो होंगे माननीय न्यायाधीश नवीन कुमार सिन्हा, और दूसरे जो होंगे माननीय न्यायाधीश सुभाष रेड्डी। अब उन्हीं के द्वारा जो भी सुनवाई की जाएगी, बाद में फैसला को रिजर्व रख करके, फैसला तो रिजर्व रखा ही जाएगा, ये मान करके चलिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही समझ लीजिए कि गंभीर मामला है, और दूसरा जो है ये संवैधानिक प्रश्नों का मामला है, क्योंकि राज्य सरकार का कहना है
कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत झारखंड राज्य आता है और ये 13 जिला उसी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कई राज्यों के द्वारा इस संदर्भ में नीति बनाई गई है, ठीक है, और झारखंड सरकार के द्वारा भी अनुसूचित जिले होने के कारण ही कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, इसलिए यह असंवैधानिक नहीं है। लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा हो चुका है क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा फरवरी 2021 में जो नियोजन नीति था रघुवर दास सरकार के द्वारा जो बनाया गया था उसे वापस ले लिया गया है, ठीक है। अब कैसे बैलेंस होगा, अगर पक्ष में भी आ जाता है नियोजन नीति के पक्ष में भी, तो फिर से पुनर्जीवित करना होगा नियोजन नीति को, क्योंकि उससे तो वापस लिया जा चुका है, ठीक। यानी कि अब यहाँ पर यही रह गया है जो 21 सितंबर 2020 को झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था, उसके विरुद्ध सत्यजीत कुमार एवं अन्य कई शिक्षक जो हैं वहाँ पर गए हैं, ठीक है, अपील लेकर के। अब उसकी अंतिम सुनवाई लगातार शुरू होगी। अब जो भी होना होगा अब फैसला हो जाएगा अगले 2-3 महीना में। जो एक शिथिलता थी झारखंड में नियोजन के क्षेत्र में, अब आसबंधी कहीं ना कहीं से देखे झारखंड सरकार भी, महाधिवक्ता का जो सलाह मिल रहा है उसके अनुसार झारखंड सरकार भी कहीं ना कहीं से सोनी कुमारी मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है इसी का वेट कर रही है, और निर्णय जब तक नहीं आता है संभवतः इस मामले में आगे बढ़ना नहीं चाहती, ठीक है। बहुत सारी नियुक्तियां, चाहे 11 जिलों के पंचायत सचिवों के हो या 11 जिलों के हाई स्कूल शिक्षकों के, ठीक है, वे कहीं ना कहीं विवाद रहित है। चाहे हाई कोर्ट हो या हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि सोनी कुमारी के मामले से 11 जिलों का कोई संबंध नहीं है, फिर भी जो भावी नियुक्तियां होंगी या भावी निर्णय होंगे सोनी कुमारी मामले में, आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा सरकार की अगली स्थानीय नीति, नियोजन नीति किस तरीके से बनाया जाए। संभवतः सरकार और सरकार के अधिकारी इस संदर्भ में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरीके से बनाया जाए, तो उससे बेहतर उन्होंने शायद समझा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्यों ना इंतजार कर लिया जाए, फिर एक सटीक नियमावली, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जो भी इनका मत हो, ठीक है, यहाँ के सरकार का जो भी मत हो उसके अनुसार निर्मित किया जाएगा उस आदेश के अनुरूप। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो भी आएगा फाइनल निर्णय। तो नियोजन नीति के मामले में 2 ही निर्णय की संभावना है, या तो वह पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, ठीक है। तो जो भी नियुक्तियां हैं और इस नियोजन नीति से प्रभावित हो रही हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट बर्निंग टॉपिक है, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि नियोजन नीति के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है, उस स्थिति में जेएसएससी सीजीएल यथावत आगे जारी रह सकता है क्योंकि नियोजन नीति के आधार पर ही है। लेकिन नियोजन नीति चूँकि वापस लेने का घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा, तो थोड़ा सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो सकता है, ओके। या फिर यहाँ पर सरकार का विवेकाधिकार भी काम करेगा कि वह विज्ञापन को वापस ले ले। लेकिन अगर पक्ष में आता है तो यथावत सरकार चाहे तो यह एग्ज़ाम जो है प्री मेंस के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन अगर विपक्ष में आता है तो जेएसएससी सीजीएल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विपक्ष में आता है तो यहाँ पर दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, या तो जेएसएससी सीजीएल को फिर से ओपन कर दिया जाएगा और जो स्थानीय निवासी होने का शर्त आरोपित किया गया था वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। 1 महीना के लिए ओपन किया जा सकता है, फिर से फॉर्म भर करके फिर से इस प्रक्रिया को फटाफट आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, सरकार का विवेकाधिकार है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया तो शुरू हुई नहीं है। जब पिछली बार सीजीएल का आपने देखा था पीटी का रिजल्ट के बाद जब वापस लिया जा सकता है याचना, तो अभी भी संभव है। लेकिन जहाँ तक मेरे विचार का सवाल है तो निश्चित रूप से फॉर्म को ओपन होने की ज़्यादा संभावना है अगर विपक्ष में आता है। पंचायत सचिव और हाई स्कूल के शिक्षकों की तो नियुक्ति भी हो गई थी, पंचायत सचिवों की अभी नियुक्ति नहीं हुई थी। अगर नियोजन नीति के पक्ष में फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो पंचायत सचिव हों या फिर हाई स्कूल के शिक्षक हों, सारे 24 जिलों के शिक्षकों की नियुक्ति यथावत हो जाएगी। उनकी तो नौकरी है ही, वो तो यथावत वर्क करते रहेंगे। अब पंचायत सचिवों का भी जो बाधा है वो समाप्त हो जाएगा सारे 24 जिलों का, ठीक है। जो हेजिटेशन है सरकार में कि 11 का नियुक्ति दे दें, 13 का कैसे नहीं दें, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर नियोजन नीति के विपक्ष में आता है डिसीजन,
तब क्या होगा, 11 जिलों के चाहे शिक्षक हों या पंचायत सचिव हों, उनकी तो बाधा अभी भी नहीं है, उस समय भी नहीं रहेगी। लेकिन नियोजन नीति के विपक्ष में आने पर यहाँ सरकार का विवेकाधिकार भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 11 जिलों के शिक्षकों का जहाँ तक मामला है या 11 जिलों के पंचायत सचिवों का मामला है, चूँकि कोर्ट का इसमें दखल हो चुका है और आदेश आ चुका है कि आप जो है नियुक्ति प्रदान कीजिए, ओके। लेकिन अगर नियोजन नीति के विपक्ष में फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो 11 जिलों के चाहे पंचायत सचिव हों या हाई स्कूल के शिक्षक हों, वे सेफ ही रहेंगे। हाँ, लेकिन 13 जिलों के जो पंचायत सचिव हैं या शिक्षक हैं, पूरी तरह से अनसेफ हो जाएंगे और उनकी नौकरी जाने का खतरा हो जाएगा, नियुक्ति नहीं मिलने का खतरा पूरी तरह से उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई कोर्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सिर्फ और सिर्फ संसद में प्रस्ताव पारित करके ही सुधारा जा सकता है और शायद ही ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए जो भी इस केस से इफेक्टेड होने वाले हैं, चाहे 13 जिले को हों या 11 जिले के हों, ठीक है। हालांकि इसमें दोष बहुत ज़्यादा 13 जिलों का भी नहीं है, क्योंकि नियोजन नीति तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। नियोजन नीति को संवैधानिक की जगह राजनीतिक बना दिया गया, जिसके कारण आज यह झेलना पड़ रहा है 13 जिलों का, ठीक है। तो सब अपने अपने अनुसार जो है ईश्वर से कामना करें कि क्या उचित निर्णय आ जाए, ठीक है, कि सभी के हितों का संरक्षण हो जाए। और इंतज़ार कीजिए, अब समय ज़्यादा नहीं है, 20 जुलाई बस 2-3 दिनों के बाद ही पहुंच जाएंगे। देखिए किस तरीके से वहाँ पर बहस चलता है। और जहाँ तक अन्य वैकेंसीज की बात है, ओके, तो निश्चित रूप से उनके लिए रास्ते क्लियर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब निर्णय आएगा तो सरकार के लिए भी कोई भी नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाना है या नहीं बनाना है, उस पर निर्णय लेना जो है इनके लिए बहुत सरल हो जाएगा। कारण है कि सरकार के द्वारा इस संदर्भ में इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ डायरेक्शन प्राप्त हो जाए। रेनेसा इस चैनल और मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है, चाहे आप 13 जिलों के हैं या 11 जिलों के हैं, ठीक है। सभी की इच्छा पूर्ण हो ताकि एक मध्य रास्ता निकल जाए और आगे के लिए एक और ही बेस्ट रास्ता निकले, कुछ ऐसा निर्णय आए, ओके। और जहाँ तक तैयारी की बात है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जीके का कोई भी सेक्शन हो, ठीक है, जीएस का, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपको तैयारी कराए जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेट मत कीजिए। बहुत लोग सब्सक्राइब करके लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभ उठाइए। उसके अलावा इस चैनल को बहुत खुशी की बात है कि ज्वाइन बटन भी मिल चुका है। इसके माध्यम से चैनल कि मेंबरशिप लें, चैनल को आर्थिक सहयोग भी आप कर सकते हैं, जिससे लंबे समय तक चैनल आपके साथ बना रहेगा और कुछ सुविधाएं भी भविष्य में प्राप्त होंगी। जो अभी मेंबरशिप ले लेते हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं भी मैं सोच रहा हूं क्या हो सकता है, अभी मैंने पूरी तरह से सोचा नहीं है, बस प्लान चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी लाभ मिलेंगे तरह तरह से और चैनल के एक आप मेंबर भी बन सकेंगे और चैनल को आप सहयोग भी करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार सुनवाई का आप लोग वेट कीजिए। जैसे ही कुछ अपडेट इस संदर्भ में मिलता है मैं निश्चित रूप से आपको तुरंत बता दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है।